क्या रिश्ता लगाना चाहिए। और हमारे शरीर में जो काम है, क्रोध है, मोह, अहंकार, लोभ, ये कौन है और इनसे हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 डाकू हैं शरीर के अंदर। और जब तक हम इन 5 को नहीं समझ पाएंगे और इनको समझ करके ये कैसे समझ में आएंगे, ज्ञान के अंकुश से। जैसे मन जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में प्रवेश करता है तब इनका स्वरूप अप्रबल हो जाता है और ये बहुत ताकतवर हो जाते हैं। फिर किसी भी मनुष्य के ऊपर हावी हो जाते, अपना पावर जमा करते। इसीलिए हमेशा सदगुरु की, संतों की संगत में रहना चाहिए। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम् तत्पद दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारा आपका जो जीवन है, सबसे पहले गुरु चरणों में लगना चाहिए। गुरु की चरणों में अगर नहीं मन लगा तो समझिए कि सब कुछ व्यर्थ। क्योंकि आपका जीवन का मूल्य आधार गुरु की सेवा। आपके जीवन में जब सदगुरु मिलते हैं तो क्या देखते हैं? जब सदगुरु मिलते हैं तो सत्य को बताते हैं। सत गु गुरु। सत्य मने परमात्मा, गु मने निकार, रूप मने प्रकाश। में प्रकाशित करके दिखा देते हैं कि देखो ये सत्य। इसी प्रकार से गुरु, सदगुरु क्या है कि फुल पावर जनरेटर की तरह। सदगुरु एक जनरेटर की तरह पावर है और वो उसी पावर से सारे शिष्यों को या पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। आप पावर दिया जाता है गुरु की चरणों के द्वारा। तो हमारा कहने के भाव अर्थ यह है कि देखिए, सदगुरु के बिना किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु बिना हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिना। बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता और बिना सत्संग का जो है ज्ञान प्राप्ति का आधार बन ही नहीं सकता। तो आइए, सत्संग का जो है स्वरूप है उसमें लिखते हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा अनिमिखी दंड भरिए कहूबारा। एक निमित्त मात्र आपके जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो समझिए आपका जीवन धन्य हो। और भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की जो ये जीवन का मूल आधार जो है
किसी प्रकार की शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें सत्संग का महत्व देना चाहिए। और हमारी आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और हमारा परमात्मा से क्या रिश्ता होना चाहिए। परमात्मा हमारा कौन है, तो परमात्मा हमारा माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सब कुछ परमात्मा। इसी प्रकार से हमारे, अब आइए हम थोड़ा सत्संग का जो है स्वरूप ऊंचे निकलते। जैसे के लिए राम का नाम दृढ़ नौका के समान है। तो संसार तो बहुत बड़ा है, और संसार को उपमा दी गई है कि समुद्र से। तो समुद्र को पार कर पाना तो साधारण नहीं है। बड़ा विशाल है, व्यापक है, कैसे हम पार करेंगे। तो क्या किया जाए। गोस्वामी जी ने कहा कि चलिए हम समुद्र को पार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुआं बना दो संसार को। समुद्र से कुआं बना दो क्या संसार को। बोले महाराज बना देंगे तो इसमें आपसे बड़ी कृपा और किसकी होगी। ठीक है, फिर हम संसार से, सागर से संसार को कुआं बना देंगे।